मेरा मानना है कि ये गाइडलाइन जो सेट हुई है वो बहुत गलत समय पे एनटीए के द्वारा बताई गई, जिनका एक जुनून है आईआईटी में जाना। बिल्कुल सर। और पिछले 2 सालों से जो कोरोना लॉकडाउन रहा उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में पहला ड्रॉप लिया है, अब आज के समय में उन बच्चों के लिए सामने तो एक मुसीबत आ गई कि अब वो एग्ज़ाम जो है वो अब दें कि ना दें, क्योंकि उन्होंने साल भर तैयारी की है। साल भर तैयारी करने के बाद बिल्कुल सर, अब ये एक नई गाइडलाइन आई जिसमें ये कहा गया कि 75%। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। एनटीए की तरफ से न्यू गाइडलाइन आई है जेई के बच्चे के लिए कि 70% मार्क्स होना चाहिए। तो कितना ये सही है, कितना गलत है, अभी हमारे साथ आईटीएन राकेश सर हैं, तो राकेश सर बताएंगे। तो हेलो सर, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। वेलकम, आपका भी सुकेश। देखिए, सबसे पहले जो एनटीए ने जो नई गाइडलाइन सेट की है, मेरा मानना है कि ये गाइडलाइन जो सेट हुई है वो बहुत गलत समय पे एनटीए के द्वारा बताई गई। आईआईटी की जो परीक्षा होती है वो परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं वो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक जुनून है आईआईटी में जाना। बिल्कुल सर। और पिछले 2 सालों से जो कोरोना लॉकडाउन रहा उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, ऑनलाइन वर्ल्ड में आने के कारण पढ़ाई कहीं ना कहीं अफेक्टेड तो हुई है, बच्चे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन बच्चों को दिया है। बिल्कुल सर। अब उस परिस्थिति में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनके लिए ये गाइडलाइन प्योरली गलत है। बिल्कुल सर। कैसे कि देखिए, जो बच्चे पहला ड्रॉप लेते हैं, बिल्कुल सर, जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में पहला ड्रॉप लिया है, अब आज के समय में उन बच्चों के लिए सामने तो एक मुसीबत आ गई कि अब वो एग्ज़ाम जो है वो अब दें कि ना दें, क्योंकि उन्होंने साल भर तैयारी की है। साल भर तैयारी करने के बाद बिल्कुल सर, अब ये एक नई गाइडलाइन आई जिसमें ये कहा गया कि 75%। तो उनका जो हौसला है वो कंप्लीटली पूरी तरह से आप कहते हैं अधर में चला गया जो ये फैसले के साथ। बिल्कुल सर। तो साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होते जिनका जुनून है, उन्होंने सेकेंड ड्रॉप है उनका। बिल्कुल सर। अब भाई कोरोना काल में उन्होंने तैयारी की, हो सकता है उनके मार्क्स कम हैं। 2 साल उन्होंने डेडिकेटली तैयारी की और ये गाइडलाइन कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है एनटीए। अभी के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एनटीए ने इसका फैसला लिया तो मेरा मानना है कि उनको इसकी जानकारी एक प्रॉपर समय में देनी चाहिए थी। बिल्कुल सर। जो बच्चे जिन्होंने, क्योंकि आपने ही कोरोना काल में रिलैक्सेशन दिया है, आपने ही कोरोना पीरियड में इस क्राइटेरिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। बिल्कुल सर। और जो जब जाहिर सी बात है कि जब क्राइटेरिया खारिज हो गया तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल सर, ठीक है, आईआईटी की, उनको मालूम था कि अब वैसी कोई रिलैक्सेशन है नहीं, उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं दिया। बिल्कुल। अगर आपको ये फैसला लेना भी था तो ये फैसला 12th एग्जाम जो हुआ उसी समय आपको बता देना चाहिए था। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से एनटीए को इस पे एक बार पुनः विचार करना चाहिए और पुनः विचार कर करके एक नई रणनीति के साथ आना चाहिए। मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लगातार इस मुहिम के साथ जुड़े रहें, ठीक है, ताकि एनटीए को भी एक बार सोचने पे विवश कर दे वो, और शायद अगर सब कुछ बच्चों के हित में जाता है तो एनटीए अपना फैसला वापस ले ले। बिल्कुल सर। बच्चे अभी बहुत पैनिक हो रहे हैं जब से, तो उन बच्चे को आप क्या मैसेज देंगे सर? देखो, आपने तैयारी की है, अब ये तो ऊपर से ही सेट है। बिल्कुल सर। आप अपनी तैयारी जो आपने की है, जो जितना समय आपने अपनी तैयारी के लिए दिया है, आप उससे कभी पीछे ना हटें। बिल्कुल सर। हम सब लोग बड़े बड़े जो एडुकेटर्स हैं वो डिजिटली इसको जो है इस पे पिन कर रहे हैं, वो इसके समर्थन में मैसेज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स जा रही हैं। आशा हम लोग यही करेंगे कि ऐसा कोई चीज़ बच्चों के साथ ना हो, और एनटीए से गुहार लगाएंगे कि वो बच्चों के भविष्य के साथ
इस क्रूशियल समय में खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल सर, जैसे कि सर बच्चे पैनिक होकर कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं इस टाइम पे सर, तो सर ऐसा मेहनत किए होंगे, अपने लाइफ में संघर्ष किए होंगे, कहीं ना कहीं उसका काम आ जाएगा सर, तो आपके अनुसार सर क्या कहेंगे उन बच्चों को? अब देखो, मैं यही चीज़ कहता हूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, आप कभी भी पैनिक न लें। अगर NTA अपने इसी डिसीजन पे बनी रहती है, अगर वो अपने फैसले पे एक बार संशोधन नहीं करती है, शायद आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, हो सकता है जीवन में इससे भी बेहतर आपके लिए कुछ सोचा गया है। आप एकदम पैनिक ना लें, पैनिक होकर के कोई गलत डिसीजन ना लें। आपने ये जो 2 साल तैयारी की है, एक महत्वपूर्ण समय आपने अपने जीवन में दिया है IIT JEE के नाम पे, तो ये अगर इस बार काम नहीं आया तो कहीं ना कहीं काम आएगा और आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल बनने वाला है। बिल्कुल सर, लास्ट में NTA से क्या अपील रहेगा सर? NTA से देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि इस समय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बड़ा जुनून लेकर के बच्चा IIT JEE की तैयारी करता है और ऐसे समय में ऐसा निर्णय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सो आपसे मेरी गुजारिश है, अगर ये वीडियो ऊपर NTA के लोग देख रहे हैं, कंसर्न पर्सन तक ये वीडियो अगर जाता है, तो आपसे गुजारिश है कि अभी के समय में बच्चों के भविष्य को लेकर के आप भी सजग रहें, बेहतर करने की बात करें और ये जो पिछले साल जो रिलैक्सेशन चला है उसको कंटिन्यू रखें। जी, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।